महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदिरुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा थंबनेल क्या है। दोस्तों, परसों हमने एक वीडियो बनाई थी बलि प्रथा के विषय में। कुछ लोग को मिर्ची लगी है तो हम कहना चाहेंगे कि सत्य कभी बदल नहीं सकता, सत्य को कभी तुम हटा नहीं सकते। चाहे कितने नकली श्लोक ले आओ, चाहे कितने नकली जो पुराणों के अंदर नहीं है, शास्त्रों के अंदर नहीं है, तो तुम्हारे कहने से सत्य कभी बदल नहीं जाता। तुम्हारे झूठ का चीज लाने से सत्य कभी नहीं बदलता। यू आर गॉट इट इन क्लियरली यू टू द मैन। सत्य कभी बदलता नहीं है, ट्रुथ कभी बदलता नहीं है। यू आर गॉट इट यू मैन, ट्रुथ कैन नॉट, कभी नहीं बदलेगा। तो समझ जाए। आज हम दोस्तों जो बात करने वाले हैं, वो जो हम बात करने वाले हैं, उत्तराखंड में जो भैरव हैं, वो भगवान काल भैरव के एक तो स्वरूप, यानी भगवान काल भैरव वो नहीं है। ये बात आपको जान के उत्तराखंड वासियों को बड़ा धक्का जरूर लगेगा, परंतु वो खुद भी समझते हैं, वो समझदार हैं। उत्तराखंड के निवासी श्री भगवान केदारनाथ को बारंबार प्रणाम है, भगवान बाबा विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम है, माता विशालाक्षी को बारंबार प्रणाम है, अन्नपूर्णा महामाई को बारंबार प्रणाम है, अरुणाचल अन्नामल आदि अन्नामल भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री भगवान केदारनाथ माता विशालाक्षी को बारंबार प्रणाम करते हुए ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय। तो आज हम इस श्रावण मास में इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो केदारनाथ के अंदर जो भैरव जी हैं, वो जो भैरव हैं, जो केदारनाथ के अंदर जो भैरव हैं, वो भगवान काल भैरव नहीं है। एक केदारनाथ के अंदर भैरव हैं जो भैरव वीर हैं। जैसे भगवान नरसिंह का स्थान केवल आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत में विद्यमान है, परंतु उनके ही नाम का उत्तराखंड में नरसिंह वीर करके स्थान है, जो 52 वीरों का स्थान आता है उत्तराखंड में। तो उसमें हजार वीर आते हैं, भैरव वीर आते हैं, काली वीर आते हैं, नरसिंह वीर आते हैं, चंड वीर आते हैं, चंडी वीर आते हैं, उग्र वीर आते हैं, मसान वीर आते हैं, क्रोध वीर आते हैं, तंड वीर आते हैं, दंड वीर आते हैं, खंड वीर आते हैं। तो इतने प्रकार के जो वीर हैं, ये वीर आते हैं जिनका अलग अलग स्थान उत्तराखंड के अंदर विद्यमान है। अब जो हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो भैरव हैं, तो उनके विषय में यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में लगभग हर गांव में भैरवनाथ स्थापित क्षेत्रपाल रूप में है। यद्यपि आप गए होंगे तो उत्तराखंड के अंदर जो भैरव हैं वो वहां पर क्षेत्रपाल रूप में है, परंतु उत्तराखंड में हरिद्वार का जो क्षेत्र है, भगवान वीरभद्र और माता सती के यज्ञ दहा के बाद, कनखल के बाद, भगवान श्री नीलकंठ महादेव के समीप ही पहाड़ी पर जो सिद्ध जो भगवान काल भैरव, जो असलियत में जो भगवान का स्थान है, वो भगवान काल भैरव का वहां पर विद्यमान है। परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर गांव में स्थापित है क्षेत्रपाल रूप में, परंतु गढ़वाल के कुमाऊं क्षेत्र के अंदर और उत्तराखंड के प्रवेश करने के समय जहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में जो देवी देवता हैं कुछ क्षेत्रपाल के रूप में हैं। उनमें से एक नाम आता है भैरव वीर का। अब भैरव वीर कौन है, और पहली बात वीर कौन होते हैं पहले ये जान लो। मैंने वीडियो बनाया तो हूँ मैं कि वीर की साधना करनी चाहिए या नहीं, तो इन्हीं वीर से जुड़ा हुआ है। अब ये वीर होता कौन है? ये जो वीर हैं, जैसे माता काली
के जो अंश हो गए वो काली वीर हो गए, यानी उनके पुत्र हो गए। उसी प्रकार भगवान काल भैरव के जो अंश है वो भैरव वीर हो गए, जो अंश हैं भगवान काल भैरव के, जो वहां पर विद्यमान है। अब मेरा जो बात करना है वो स्पष्ट बात करना है। ये भैरव वीर हैं कौन? तो कुमाऊं में बहुत लोग अपनी अलग तरीके से उस बात को बताते हैं, बहुत लोग अलग तरीके से विस्तारित बताते हैं। तो हम बताएंगे। तो जो 52 वीर के विषय में यद्यपि हम जाते हैं तो पुराणों में तो कोई जिक्र नहीं मिलता है, ना ही इन वीर का जो जिक्र मिलता है कोई भी ऑल अदर एंड द उपनिषद and the Puranas and the Shaiva Purana and the Shakta and the Vaishnava Purana, तीनों में नहीं मिलता है। अब इनका जिक्र जो मिलता है आसपास की दंत कथाओं में मिलता है, जो उत्तराखंड में विद्यमान है। परंतु असलियत में हम बोले तो असलियत में जो साधक होते हैं वीर के, उनको ही पता चल पाता है। और जो असलियत में जो भगवान शिव के शरण में होते हैं, माता भगवती की शरण में होते हैं, उनके साधक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, जो भगवान विष्णु के साधक होते हैं। वैसे भगवान वैष्णव परंपरा में लोग को इतनी कमी ही प्राप्त होती है, कम ही पता चलता है, ज़्यादातर शैव और शाक्त में। तो हमारा कहना है कि जब एक दुष्ट पैदा हुआ है उत्तराखंड की पहाड़ी के मध्य, जिसका नाम था लोमस नाम था। उस लोमस नाम के दुष्ट ने उत्तराखंड के अंदर, यानी असुर ही था, राक्षस था, एक प्रकार से पिशाच राक्षस था। उसने पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में सबको परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान करने के साथ सबको दुख देना उसने चालू कर दिया। जरा सी बात पर, जरा सी चीज पर और जरा सी भूख प्यास पर, विलास पर वो किसी को मृत्यु के घाट उतार देता, किसी का घर बार उजाड़ देता, किसी का रहना दूभर हो जाता। वहां पर 3-4 साधक सिद्ध रहते थे, उनका भी रहना मुश्किल हो गया। तो गोरख जी के चरित्र में श्रीमद गोरखनाथ जी तब उस स्थान पर गए। तो गोरखनाथ जी ने उस लोमस नाम के दैत्य के बारे में सुना। आज भी उत्तराखंड के गढ़वाल स्थान पे गोरखनाथ जी का स्थान विद्यमान है, और कुमाऊं के अंदर गोरखनाथ जी का स्थान विद्यमान है। तो श्री गोरखनाथ जी गए। गोरखनाथ जी के जाने पर उनको इस बात को पता चला, पर गोरखनाथ जी कहने हंसकर उसी जगह पर स्थान पर सिद्ध श्री बाबा गुरु गोरखनाथ जी बैठ गए। जब गोरखनाथ जी बैठ गए तो वे असुर उनको भी परेशान करने को पहुंचा। जब वे परेशान करने को पहुंचा उनको तब गुरु गोरखनाथ जी धूना लगाए थे, अखंड धूनी लगाकर वहां बैठ गए थे। तो उनकी वो धूनी को भी खंडित करने को वो लोमस नाम का दैत्य पिशाच पहुंचा। तो भगवान गोरखनाथ ने भगवान काल भैरव को याद किया। तो भगवान जब काल भैरव को याद किया, भगवान काल भैरव ने अंश से भैरव वीर को उसी घाटी पर उतार दिया। और उसी घाटी पर वो भैरव वीर कैसे दिख रहे थे? तो वो घोड़े पर सवार है, काला घोड़ा है, काले घोड़े पर सवार हैं, काली पगड़ी है और हाथ में तलवार लिए छमछमाते हुए, लाल आंख लिए, हाथ में तलवार लिए, और गेहुआ और काले कलर का उनका स्वरूप है। वो दुष्ट को लोमस का वध कर देते हैं और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करते हैं, और गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर उनको स्थान दे देते हैं। तो आज भी उत्तराखंड के अंदर जब श्री भैरव वीर जी की जब दौड़ की यात्रा निकाल दी जाती है, तो सबसे पहले जब उन्हें बुलाया जाता है तो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई दी जाती है। वो गढ़वाली भाषा के अंदर दी जाती है। तब उस समय उनकी पालकी हिलने लगती है, अपने आप ही स्वतः नाचने लगती है अपने आप। तो मेरा मध्य ये मानना है कि उत्तराखंड के जो भैरव वीर हैं, वो भगवान काल भैरव तो नहीं है, वो भैरव वीर हैं। वो भगवान काल भैरव के क्या हैं? वो अंश हैं, पुत्र हैं। एक प्रकार से जैसे
हम चले जाते हैं अपने यूपी के कन्नौज के स्थान पर। वहां पर काली वीर है, वहां पर काली वीर का स्थान है, यानी काली माता के पुत्र। उस प्रकार से भी स्थान प्राप्त हमें मिलता है। हिमाचल में हम जाते हैं, हिमाचल के अंदर चंडवीर और दंडवीर मिलते हैं। हम चले जाते हैं तमिलनाडु केरल, तो वहां पे प्रचंडवीर, रौद्रवीर और उनके तमिली नामों में बेहद और अलग अलग नाम है। जैसे मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, एक प्रसिद्ध वीर है वहां पर, कन्हैप्पा वीर करके उनका नाम है, वो बड़े प्रसिद्ध वीर हैं। तो वो वहाँ की भाषा में परम विख्यात है। और ये वीर जो हैं वो पुत्र हैं, योगिनियों के पुत्र हैं, और योगिनियों के भी पुत्र कहलाते हैं। जैसे काली जी से उत्पन्न हुए, भगवान नरसिंह से उत्पन्न हुए, इस प्रकार से इनके जो नाम पड़ गए, इस प्रकार से ये विख्यात है। तो अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं एक साधना के ऊपर भी मैं बात कहना चाहता हूँ। बहुत जो मूर्ख लोग हैं, तो महामूर्ख हैं, जो अपने आप को बड़ी गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, जिन्हें कुछ मालूम धालूम नहीं है दो पैसे का, वो लोग कहते हैं कि साधना करने वाले को कभी क्रोध नहीं आता। तो ऐसे तो गाय भी बड़ी, गौ माता भी बड़ी सीधी है, भैंस भी बड़ी सीधी है, छेड़ के देखो, ऐसा सींग मारेगी, अगली बार उठ नहीं पाओगे। तो साधक बहुत हैं भगवान के, अगर तुम उन्हें छेड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखना कभी भी। इस चीज को अंदर जरूर ध्यान से रखना। केदारनाथ की घाटी के मध्य कपट बंद, जब कपाट जो बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने के बाद भैरवनाथ जी जो केदार घाटी और जो मंदिर सुरक्षा जिम्मेदार संभालते हैं, वो भैरव कौन है? जब केदारनाथ के हम शुरू में दर्शन करते हैं, अब हम केदारनाथ के विषय में भी बात करते हैं, तो केदारनाथ के अंदर भी जो वहां पर भैरव विराजमान है वो कौन है? वो भगवान काल भैरव है। तो मैं आपको बताता हूँ भगवान काल भैरव के मुख्य मुख्य स्थान कहाँ हैं। तो आप बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। काशी यत्वम श्लोक आता है महेश्वर पुराण में, यत्तम काल भैरवम यतेनम प्रभुत्तम केनम रुद्रवतारिणी। तो काल भैरव सिद्धो यति स्थानाम यतो नाम कहो यक्षतम काशी यस्य कदो हरिद्वार प्रतिष्ठामयो कृते च प्रयागमध्यापरो मयुक्ते तद्व्यं तेद कैलाश खंडाकरो केदारे यद्ध्याम तद्भूतमट् यद्वाम तद्भो द्रविणामयक्वाच उत्तरो पश्चिम दक्षिणामदोति काश्यां काश्मध्यं तेदकरो तथाम् अतेनं बहुद्ब्रह्मतेजश्च कालभैरवयति स्थानं प्रमुखं इदम् विन्ध्यं कथो यतो वासो यथानां तमेव च उज्जयिन्यं प्रभूति यत्तस्य श्री आठम स्थान च काल भैरवायते प्रमुखाम। तो 8 स्थान है भगवान काल भैरव के, आप श्लोक में जान गए होंगे। हरिद्वार, केदारनाथ, काशी और यद्यपि हम बात करें हरिद्वार, केदारनाथ, काशी और तमिलनाडु और नामल, और उसके अलावा हम यदि बात करें 3-4 और जगह हैं जो भगवान, जहां काल भैरव के मुख्य स्थान विद्यमान है। तो मैंने श्लोक में पढ़ दिया है, आप समझ गए हो। और प्रयागराज में भगवान काल भैरव का स्थान है। तो इतने स्थान जो हैं वो सिद्ध हैं जो महेश्वर पुराण के अनुसार है। मेरा कहना है कि जो उत्तराखंड के वासी हैं, जो गढ़वाल के वासी जो वासी हैं, जो भैरव जी की जो वहाँ पे पालिका उठाते हैं, तो उनको मेरा वीडियो जान के उनको समझना होगा कि वो भैरव कौन है। वो भैरव वीर हैं, भगवान काल भैरव के ही वो प्रकार से पुत्र हैं। उनको रक्षा गुरु गोरखनाथ जी के समय दी गई है, उस जगह क्षेत्रपाल में तब उनको बैठाया गया। और गढ़वाल के इत्यादि स्थानों में क्षेत्रपाल रूप में हर जगह जो भगवान भैरव के स्थान है, ये कोई
आधे ज़्यादा पौराणिक स्थान नहीं है, ये वही भगवान भैरव वीर के आधे स्थान है गढ़वाल के उत्तराखंड। तो मैं यही बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरी इस वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर भी करें, बेल आइकन नीचे है। और दोस्तों, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि श्रावण जो मास चल रहा है, आप चाहे केदारनाथ में हो, आप चाहे काशी में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, आप चाहे किसी भी स्थान पे हो, तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के हो, केरला के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, चाहे कश्मीर के हो, चाहे कोलकाता के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे काशी के हो, चाहे कानपुर के हो इत्यादि, मध्य प्रदेश में उज्जैन के हो, आपको इस श्रावण माह में भगवान काल भैरव की उपासना जरूर करिए। और भगवान काल भैरव का जो मंत्र है श्रावण मास में, वो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम 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 क्रम 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 हुम हुम ह्रीम काल भैरवाय नमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम श्रीम क्रम क्रम ह्रीम ह्रीम हुम हुम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र से जो भी कोई आपके घर में भगवान काल भैरव का यदि विग्रह हो या तब भी शिवलिंगम हो, तो उस पर भस्म से अभिषेक करके, हल्दी कुमकुम इत्यादि से अभिषेक करके भगवान काल भैरव का ये मंत्र बोलें और इस माला पे जाप करें। और श्रीमद काल भैरवाष्टकम, काल भैरवाष्टकम के सहित श्री काल भैरव स्तोत्र, श्रीमद महाकाल भैरव स्तोत्र का भी पाठ करें। तो दोस्तों, आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब, कृपया शेयर करें। हर हर महादेव।